सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके व्याकरण से पाठ संज्ञा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए, तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। और बच्चों, ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। और विकारी शब्द में आप लोग को पढ़ना, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया चार आते हैं। चारों को पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ना है। तो जिसमें विकारी का ये पहला है संज्ञा। और विकारी क्या है भाई? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, काल, कारक के प्रभाव के कारण उसका जो है उसमें बदलाव आ जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अविकारी में होता है कि बस यानी कि वैसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ने से परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है अविकारी, है ना। और ये होता है आपका कि लिंग, वचन, काल, कारक के कारण जिस पर प्रभाव पड़ता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, प्रभाव पड़ने से विकारी शब्द कहलाता है। चलिए बच्चों, तो अब संज्ञा देखते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा जो पढ़ना है हम लोग को, संज्ञा का परिभाषा देखिए आपके समक्ष है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा आप लोग बचपन में या पहले पढ़े होंगे, आप लोग अष्टम वर्ग के विद्यार्थी हैं। सीधा सा एक जो है लाइन में कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर भी है कि किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, जगह, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है ना। फिर से, किसी व्यक्ति, गुण, किसी भी व्यक्ति या गुण या प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव, ये सभी जो नाम हैं, जितने भी नाम हैं, सभी संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। उसमें देखिए, अब जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है पशु, पक्षी, मानव जाति, दिल्ली, मंदिर। जैसे देख रहे हैं, पशु, पक्षी, मानव जब जाति व प्राणी है, दिल्ली और जो है मंदिर है, स्थान व जगह है, दादा, दादी, सुरेश, रमेश, पेन, किताब, साइकिल, हंसना, रोना, गाना, सुंदर, साफ सुथरा, ये सब गुण है। भागना, खाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है आपका? शब्द सब जो है संज्ञा है। जैसे आप देखिए, उदाहरण कुछ है कि रमेश परीक्षा में प्रथम आया था, इसलिए वह दौड़ता हुआ स्कूल से घर पहुंचा। इस बात में से वह बहुत खुश था। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वह इतने आनंदित हुए, खुश हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये उदाहरण देकर समझाए। तो देखिए इसमें क्या है, इस पंक्तियों में खुश, आनंदित क्या है? भाव है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके भेद में, तब समझेंगे क्या है। इसमें रमेश, माता पिता जो व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, स्कूल, घर, स्थान, सुन, गले, ये सब क्या है? क्रिया है। ये सब जितने भी प्रयुक्त शब्द हुआ है बच्चों, सब का सब जो है आपका क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद कितने हैं? ऐसे संज्ञा के मूल भेद जो है आपका कितना है? तो 3 भेद ही माना जाता है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, या व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और उसमें जोड़ दिए हैं। वो कौन? समुदायवाचक संज्ञा, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, देखिए आपका भेद भी यहाँ पर दिया हुआ है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, तो बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उसे संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक और आप देखें, इसका जो है परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु व स्थान का पता चले,
जो कि अपने आप में विशिष्ट यानी कि अपने जैसा एक मात्र हो, एक ही हो, उन शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे स्थान में लेते हैं भारत है, दिल्ली है, गोवा है, अमेरिका है, अमृतसर, ये सब सिंगल सिंगल एक एक है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। व्यक्ति में महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला। कोई वस्तु का नाम लीजिए तो रामायण है, महाभारत है, ऋग्वेद है, रामचरितमानस है, आदि आदि, सब एक ही है। इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक यानी जिसमें किसी खास व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध होता है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है बच्चों। चलिए अब आते हैं आगे, हम लोग दूसरे भेद की ओर बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपका देखिए कि जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध हो, अर्थात जिस जाति का, किसी भी जाति का अगर पूरा बोध हो, यानी यह कह सकते हैं कि जिस शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे वस्तु में आ जाता है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में कितने मोटरसाइकिल हैं, है ना। कार है, टीवी है, मोबाइल है, आदि है ना। स्थान में पहाड़ है, पहाड़ तो एक नहीं है, कई है, इसलिए पूरे का बोध, पहाड़ का बोध करा देता है। तालाब है तो एक नहीं हो सकता, गांव है तो कई हो सकते हैं, मंदिर है तो कई हो सकते हैं, इसलिए मंदिर यानी कोई ऐसा शब्द हो जिससे पूरे जाति का बोध करा देता है तो इसे को जातिवाचक कहते हैं। तो इसीलिए इसमें मोटरसाइकिल वस्तु में है, कार है, टीवी है, मोबाइल आदि, है ना। स्थान में पहाड़, तालाब, गांव, यानी जिससे पूरे जाति का बोध हो जाए वो आपका क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा बच्चों। आइए अब आते हैं तीसरा में, भाववाचक संज्ञा में, यानी जिस शब्द से किसी पदार्थ या उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है उसे, उस संज्ञा शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि, ये सब क्या हो जाता है बच्चों, आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि इसमें भाव, गुण, है ना, अवस्था का ये पता चलता है ना, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आइए अब आगे चलते हैं। चौथा इसका जो है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा यानी जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, यानी इसमें ग्रुपिंग, मतलब इसमें समूह को दर्शाता है, समुदाय को समझ जो है जो दर्शाता है या बोध कराता है, वह आपका समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाता है ना। वह सब समुदाय या वाचक कहलाता है। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह, है ना, चाबी का गुच्छा, ये सब आपका क्या है, समुदायवाचक का है ना बच्चों। इसके उदाहरण भी देख लीजिए थोड़ा नीचे, और गेहूं का ढेर तो अभी बतलाए थे, यहाँ ढेर, गट्ठर, समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति व वस्तु के समूह व जाति को दर्शा रहे हैं, अतः यह समुदायवाचक है। अब आ जाते हैं द्रव्यवाचक में, कि जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाते हैं उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका गेहूं हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, दूध, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल, है ना, ये सब आपका क्या चीज़ है, ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में है, या जिससे नापा तौला जाए का बोध होता है ना। इसमें नापने तौलने की बात आती है ना। इसको अगणनीय भी जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अगणनीय, है ना। भाववाचक और द्रव्यवाचक को अगणनीय, अंग्रेजी में इसको अनकाउंटेबल नाउन भी के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका ये हुआ बच्चों। अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि भाववाचक संज्ञा भी बनता है ना। वो किससे किससे बनता है, तो वो 5 प्रकार से बनता है, 5 चीज़ों से बनता है, यानी कि आपका जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, है ना। तो इससे अब ये ध्यान देने की जरूरत बात बच्चों की परीक्षा में बहुत ये पूछा जाता है, और यही नहीं बल्कि आप लोग जब आगे पढ़ करके कंपटीशन अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो वहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है ना। इससे आप बच नहीं पाएंगे यदि अभी जो है ध्यान से नहीं पढ़, वहाँ अवश्य जो है दिक्कत होता है, इसलिए अभी ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए तो अब देखते हैं बारी बारी से कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है ना।
सर्वनाम से कैसे बनता है भाववाचक, है ना। तो इसमें देखिए आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से के शब्दों से बनते हैं, है ना। वो बताई हैं कि कौन कौन से बनते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर, है ना, उसमें क्या चीज़, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ का, प्रत्यय का, जिसमें कुछ आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ई, त्व, ता, पन, हट, वट, आस, आव, अंत आदि, ये सब लगा करके भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। ऐसे भाववाचक संज्ञा से ही आप समझ में आता है कि उसके भाव, गुण, स्थिति, अवस्था, है ना, रंग, रूप के आधार पर उसको बनाया जाता है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ सज्जन है, तो सज्जन में देखिए यहाँ ता जुट गया प्रत्यय, तो सज्जन ता, है ना। यानी कोई सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसमें सज्जनता का गुण है ना। भाव है मानव, तो उसमें भी देखो मानवता हो गया। प्रभु, तो प्रभुता या प्रभुत्व हो जाता है। इस तरह से आपका ठग का ठगी, अमर का अमरत्व, शत्रु का शत्रुता, बच्चा का बचपन, है ना, या आपका व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वामी का स्वामित्व, मित्र का मैत्री। इसी तरह देखिए आपका सर्वनाम में है बच्चों, सर्वनाम में क्या, आपका अपना, आपका सर्वनाम शब्द है, तो अपना का अपनत्व होता है या अपनापन, पन जुटा गया प्रत्यय इसमें, इसमें त्व प्रत्यय है। मम, तो ममत्व या ममता हो गया, है ना। स्व में स्वत्व, त्व प्रत्यय जुट गया। निज, निजता, निजत्व। सर्व का सर्वस्व, है ना, आपका अपनापन। इसी तरह आपका विशेषण में भी है बच्चों, क्या है, मधुर का मधुरता, क्योंकि मधुर है, मधुरता उसके अंदर गुण है, माधुर्य है। निपुण के निपुणता, खट्टा का खटास, खटाई, अच्छा अच्छाई, चतुर चतुराई, मोटा मोटाई, भूखा भूख, है ना। इस तरह से आपका है ना। और आगे आपका देखिए क्रिया शब्दों से, जैसे हंसना का हंसी, पढ़ना का पढ़ाई, है ना, घबराना का। इसी तरह आपका गाना गायन, हारना हार, जीतना जीत, थकना थकावट, बचना बचाव। इसी तरह से आप देखिए आपका आगे आ जाता है अव्यय से कैसे बनता है आपका, तो जैसे निकट, तो उसमें निकटता, ता प्रत्यय। दूर, तो दूरी, इसमें दीर्घई प्रत्यय है। तेज के तेजी, ये दीर्घई प्रत्यय है। शीघ्र शीघ्रता, ता प्रत्यय है। बाहर का बाहरी, ऊपर के ऊपरी, मन के मनाही, क्षमकरे के मना का मनाही, धिक का धिकार, है ना। इस तरह से आपका ऊंचा का ऊंचाई, भीतर का भीतरी, नज़दीक का नज़दीकी, शाबाश का शाबाशी, जल्दी का जल्दबाजी, तेजी का तेजी, वाह का वाहवाही, समीप का समीपता, बहुल का बहुलता, बहुत का बहुतायत। तो बच्चों आप लोगों को मैं इस पाठ में संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, है ना, संज्ञा का परिभाषा, फिर संज्ञा से जो है ना भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, किनके कितने जो है प्रकार से बनते हैं, ये सारे चीज़ इस वीडियो में मैंने बतलाया। अब जो है इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुन करके जो है समझेंगे, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं बच्चों। चलिए, धन्यवाद।